स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह दिया। पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर वजह भी बताई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को बाय बाय कह दिया। पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। महासचिव को पद छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लेकर कहा कि मेरे पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। उस बातचीत को गंभीरता से नहीं लिए तो 13 फरवरी को मैंने पत्र के माध्यम से उन्हीं सारी बातों का हवाला देते हुए पत्र भी लिखा। पत्र लिखने के बावजूद भी जब उस पर किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से मैंने कदम आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय महासचिव पद से मैंने पहले ही इस्तीफा दे रखा था। आज मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मौर्य ने कहा कि आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 12 फरवरी 2024 को हुई बातचीत और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन विचारधारा मेरी हमेशा साथी रही है और इसी विचारधारा को लेकर के मैं जहां भी रहा हूं वहां काम किया हूं। जब भी विचारधारा पर किसी ने कुठाराघात करने की कोशिश की है तब मैंने पदों को छोड़ने में देरी भी नहीं की है, नया रास्ता चुना है और उसी के तहत मैंने फैसला किया है कि आने वाले 22 फरवरी को यानी 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं नई पार्टी का ऐलान करूंगा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की रायशुमारी कर आगे की रणनीति बनाने का भी काम करूंगा। सभा से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं। 22 फरवरी को अगला फैसला लूंगा कि कहां जाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव सामने आई। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। एक दिन पहले अखिलेश ने मौर्य के महासचिव पद से इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ हर कोई सिर्फ फायदे के लिए भाग रहा है। अखिलेश के इस बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश केंद्रीय राज्य में पावर में नहीं है, वो कुछ देने की स्थिति में भी नहीं है। अब तक उन्होंने मुझे जो कुछ दिया मैं सब कुछ उन्हें वापस करूंगा। मेरे लिए विचारधारा ज्यादा मायने रखती है, पद नहीं। सभी वर्गों के अधिकार और उनका कल्याण मेरी प्राथमिकता है। अगर इन पर हमला किया जाएगा तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उन्होंने 13 तारीख को अखिलेश यादव के नाम इस्तीफे का पत्र भेजा था, लेकिन अखिलेश ने बात करने तक मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अब वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा। उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी हो जाता है। पद में ही भेदभाव है। मैं भेदभाव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता हूँ। ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है? अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।